नमस्ते साथियों। आज पुनः हम देखने वाले हैं जीएस का एक इम्पॉर्टेंट खंड जो ज्योग्राफी से हम लगातार देख रहे हैं। और इसके पहले हमने जिन पॉइंट्स को देखा था उसके आगे इसके पहले हमने क्षेत्रफल देखा था। और क्षेत्रफल के बाद से आज हम कुछ और चैप्टर्स को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही उपयोग होता है। जैसे अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, भारत एवं कर्क रेखा देखेंगे, साथ ही मानक समय देखेंगे और समझेंगे कि कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दूरस्थ बिंदु भी देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत जो विश्व के ग्लोब पे जो स्थिति भारत की अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से, उसके हिसाब से हमें यहाँ देखना है। तो पहला ही है कि भारत विस्तृत है। तो भारत विस्तृत है ये आप देखेंगे। इसके विस्तृत होने की जैसे दो चीज़ें हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये 8 अंश 4 सेकंड उत्तर से 8 अंश 4 सेकंड उत्तर से 37 अंश 6 सेकंड उत्तरी अक्षांशों तथा 68 अंश 7 सेकंड पूर्व से और 97 अंश 25 सेकंड पूर्वी देशांतरों के मध्य इसका विस्तृत है। एक इसमें मुख्य भूमि का विस्तार पूछता है। और अगर मुख्य भूमि का विस्तार नहीं पूछता है आपसे, जैसे भारत का केवल विस्तार पूछता है, तो 6 अंश 45 सेकंड वहाँ होता है। बाकी 37 अंश 6 सेकंड जो है एज इट इज रहता है। तो प्रश्न के पूछने का दो स्टाइल होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मुख्य भूमि का विस्तार पूछ रहा है, अब जैसे जो ये 6 अंश 45 सेकंड जो देख रहे हैं विस्तार, ये अंडमान निकोबार से देखता है। और मुख्य भूमि का जो विस्तार देखता है ये आपका कन्याकुमारी से देखता है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये पूछ क्या रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कैसे पूछता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ये भी जैसे आपसे पूछता है कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका ये होगा कि भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। अब जैसे प्रश्न में सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी गुजरती है। एक ये भी प्रश्न है कि ये सिक्किम से होकर गुजरने वाली रेखा किस स्टेट से और होकर गुजरेगी, तो ये आपके राजस्थान से भी होकर जाती है। अब यहाँ मैंने प्रयास किया है आपको दिखाने का कि कैसे 68 अंश, और जैसे ये पूर्व और पश्चिम की बात करता है, तो यहाँ देखिए आप स्पष्ट ये है 68 अंश 7 सेकंड से 97 अंश 25 सेकंड। ये आपको पूर्व और पश्चिम में इसका विस्तार दिखेगा। और जो उत्तर और दक्षिण में विस्तार दिखेगा वो आपका देखिए 37 अंश 6 सेकंड। अगर ये मुख्य भूमि पूछता है तो 8 अंश 4 सेकंड है। लेकिन अगर ये मुख्य भूमि हटा देता है, यानी कि पूरे पूरे भारत का जहाँ तक क्षेत्र है वहाँ से पूछता है अगर, तो वही 6 अंश 45 सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मित्रों। अब ये जो अक्षांश और देशांतर से आप देख रहे थे, ये इतने ही प्रश्न थे जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर इतना प्रश्न आप ध्यान में रखते हैं तो अगर अक्षांश देशांतर से कोई भी प्रश्न आता है तो आपको उसको हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हम देखेंगे भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा की क्या स्थिति है, अभी हम पढ़ रहे थे, तो आज देखेंगे कर्क रेखा की। इससे एक क्वेश्चन तो कॉमन होता है कि कौन सा राज्य जो है वो कर्क रेखा पे स्थित है, ये या कौन सा राज्य कर्क रेखा पे नहीं स्थित है। तो मित्रों मुझे लगता है आपको याद भी होगा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा सूत्र हो गया है, मित्र पर गमछा झार। और इससे बच्चे याद कर लिए। कुल 8 राज्य हैं जो क्या नाम है, कर्क रेखा पे स्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। इसी का कोड है। मी फॉर आपका मिजोरम हो जाता है, त्रो फॉर त्रिपुरा हो जाता है, पौ से आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल होता है, और र से देखेंगे तो राजस्थान होता है, ग से देखते हैं तो गुजरात होता है, म से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़ होता है, और झार से झारखंड होता है। ये मित्र पे गमछा झार। ये है कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य। कुल कितने राज्य पड़ते हैं, तो 8 राज्य पड़ते हैं। एक एक प्रश्न है कर्क रेखा। अब इसके पहले भी हमने देखा है कि कर्क रेखा भारत के लगभग लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर, ये जैसे कर्क रेखा की जो स्थिति है, अक्षांश और देशांतर को जब आप खूब कायदे से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सबसे निकट कौन सा है। ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न होता है। अक्षांश देशांतर का अध्ययन करना होता है जनरली
ऐसे प्रश्न आईएएस में ही पूछे जाते हैं, गंभीर प्रश्न जो हैं। या फिर स्टेट का जो एग्ज़ाम है, जिस स्टेट का, जैसे गांधीनगर गुजरात का है तो ये पूछा जा सकता है। यूपी स्टेट का होगा तो यूपी का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन यूपी के एग्ज़ाम में आपको गुजरात का या राजस्थान का कर्क रेखा के सबसे नज़दीक क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। अब हम देखें कर्क रेखा जाती कहाँ से, तो हम यहाँ देखते हैं कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो है, चाहे 23 अंश 30 सेकंड लिखा जाए या 23.5 अंश लिखा जाए, माने दोनों एक ही चीज़ है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और इसे ही कर्क रेखा देखते हैं। लगभग लगभग हम पढ़ ही रहे हैं कि लगभग भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें और आता है जो बहुत ध्यान देने वाली बात है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि जैसे अगर हम ये कहें कि कर्क रेखा जो है, ये अगर भारत का ये मैप हम बनाएं, ठीक है, और यहाँ से अगर कर्क रेखा हम निकालते हैं तो ये माही नदी कह रहा है कि कौन सी नदी 2 बार काटती थी, ये इधर से जाती है और ऐसे आती है। तो अब ये एक यहाँ काट दी और एक यहाँ काट दी, ये है इसके प्रश्न पूछने का सेंस। तो कौन सी नदी है, तो हमें ध्यान रखना है कि माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं मानक समय पे। कर्क रेखा से मुख्य रूप से यही प्रश्न है कि किन किन स्टेट से कर्क रेखा जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हमने चर्चा किया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। अब हम देखेंगे मानक समय से क्या क्या प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मानक समय भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक आध प्रश्न निश्चित रूप से इससे पूछ ही ले जाते हैं हर परीक्षाओं में। तो यहाँ देखते हैं जो अब तक पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसके हिसाब से गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो एक सामान्य सी चीज़ आपको जानना होगा कि जो हमारा सबसे पूर्वी छोर है और सबसे पश्चिमी छोर जो है, इसमें जो अंतर होता है वो कितना होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। अब ये लिखा है केवल सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी गांव। इसके लिखने का सेंस भी है कि अरुणाचल का सबसे पूर्वी मतलब लास्ट पॉइंट और गुजरात का सबसे पश्चिमी यानी गुजरात का लास्ट पॉइंट पर स्थित इसने डाल दिया, वालांग डाल दिया, जगह डाल दिया है, लेकिन का समय पूछ लिया कि कितने घंटे का अंतराल है, तो ये 2 घंटे का। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा भारत का जो स्थिति है उसमें सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी में अंतर कितना है, तो 2 घंटे का है। चाहे जैसे प्रश्न पूछे आपको 2 घंटे याद रखना होता है। फिर अगला कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति क्या होगी। देखिए इस प्रश्न को लगाने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, ये समझना पड़ेगा। जब आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कह रहा है भारतीय मानक समय यामोत्तर पर क्या है, अर्धरात्रि है, यानी कितना बजा हुआ है, तो 12 बजा हुआ है, ठीक। और एक स्थान पर सुबह का कितना बजा हुआ है, तो 6 बजा हुआ है। अर्धरात्रि है तो 12 बजेगा और ये 6 बजे यहाँ का रहा। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसान है। थोड़ी सी चीज़ें अगर हम जानते हैं तो ये आसानी से हल हो जाती है। देखिए वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। क्यों पूर्व में होगा ये हमको जानना है। तो पूर्व में इसलिए होगा कि हम ये जानते हैं कि 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर और गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर में, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। तो पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है तो वो स्थान कहाँ होगा, पूर्व में ही होगा, क्योंकि बोल रहा है ना सुबह का 6 बजे। अब कह रहा 6 घंटे के अंतराल पे उनके यामोत्तर के बीच कितना, तो आपको ये जानना होगा कि जो अंतराल होता है इसका, जो अंश होता है उसी के आधार पे हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि किस आधार पे इसका अंतर निकालते हैं। अब जैसे 2 चीज़ें यहाँ जाननी जरूरी है। पहली चीज़ जाननी ये जरूरी है कि 15 अंश जो होता है वो कितने घंटे के बराबर होता है। तो 15 अंश बराबर जो होता है वो 1 घंटा होता है। एक तथ्य ये आपको जानना है, ठीक।
और जब आप ये जान जाएंगे तो फिर अंश निकाल लेंगे और अंश में उसका गुणा करके, जैसे यहाँ देखिए ये कह रहा है ना 1 घंटे के बराबर होता है 15 अंश, तो हमने इसमें प्रश्न में इसने पूछा है कि 6 घंटे कह रहा है ना। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब भारतीय समय मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यहाँ कह रहा है यानी अर्धरात्रि यानी कि 12 बजा है, और यहाँ कितना बजा है, तो यहाँ 6 बजा है। ठीक, तो कितने घंटे का अंतर हो गया, ये अंतर हो गया 6 घंटे का सीधे सीधे। और हमने अभी आपको बताया कि 15 अंश बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें। देखिए 15 का जैसे ही गुणा करेंगे 6 घंटे का, तो ये 90 अंश का अंतराल निकल जाएगा, 15 छके 90। और हम ये चीज़ जानते हैं या अभी पढ़ के आए हैं कि भारतीय मानक समय जो है वो कितने यामोत्तर पे है, 82.5 अंश पे। तो अब ये 90 अंश का अंतराल है, तो 90 अंश वह स्थान कहाँ होगा, तो 90 अंश और 82.5 अंश जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 172 पूर्व में ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ जानी, एक देशांतर बराबर 4 मिनट और 1 घंटा बराबर होता है 15 अंश देशांतर। ये अगर जानते रहेंगे, 2 ही फैक्ट है इसमें, मुख्य रूप से 2 फैक्ट हैं। अगर ये दोनों फैक्ट आप जानते हैं तो आपको इस प्रश्न को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या है, एक देशांतर बराबर, यहाँ पे देखेंगे एक देशांतर बराबर कितना हो जाता है, तो ये होता है 4 अंश। 2 जैसे पूछेगा वैसे हमको प्रश्न को लगाना होगा। और 15 अंश बराबर कितना होता है, 15 अंश बराबर होता है आपका 1 घंटा। ये 2 तथ्य ध्यान रखेंगे तो कभी भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप लगा लेंगे। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि उस स्थान की अवस्थिति पूछ रहा है क्या होगी, तो हमने निकाल लिया वह स्थान कहाँ पे होगा, तो आपका 172 अंश पूर्व में वह स्थान होगा। ठीक, अगला देखते हैं। फिर सेम प्रश्न है, आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा में आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ भी आप देखिए, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर क्या है, मध्याह्न है, तो 120 अंश पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा इसने प्रश्न को उलट दिया, वहाँ जो पूछा था उससे थोड़ा सा उलट पूछ लिया। यहाँ 120 अंश पूर्वी देशांतर पहले ही दे दिया, ये नहीं पूछा कि कितने देशांतर पे होगा, बल्कि 120 अंश पहले दे दिया। तो मध्याह्न है तो यहाँ भी देखिए आपका 12 बजा होगा। ठीक, और पूर्वी देशांतर पूछ रहा है। ठीक, भारत का जो भारतीय मानक समय है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 120 अंश पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय बीच के बीच देशांतरी अंतर निकालेंगे हम। ये कह रहा है 12 बजा हुआ है और 120 अंश पे पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा ना कि कितने अंश का अंतर है। तो वही जो 82.5 अंश हमारा है, तो 120 में से अंतर जब हम निकालेंगे तो 120 अंश में से 82.5 अंश निकाल देंगे। अब 37.5 अंश आ गया हमारा। हम अभी पिछले प्रश्न में पढ़ रहे थे, हम जानते भी हैं कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 37.5 में 4 का गुणा कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, 37.5 में 4 का जब गुणा करेंगे तो आपका ये 37.5 अंश हमने अंतर निकाल लिया। 120 अंश पूछे हैं वो, उसमें एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो हमने 37.5 में 4 का गुणा कर दिया, बराबर हमारा आ गया 150 मिनट। 150 मिनट को आप घंटे में परिवर्तित कर लीजिए, तो ये आपका आएगा 2 घंटा 30 मिनट। चूंकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न का कितना बजा है, 12 बजा है, इसलिए 120 अंश पूर्वी देशांतर पे कितने घंटे का अंतर होगा, 2 घंटा 30 मिनट का अभी आपने यहाँ निकाला है, तो 12 में 2 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 14:30, 2:30 वहाँ पे होगा, यानी कि 14:30 का समय वहाँ पे होगा। अगला देखते हैं, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। अब अभी हम पढ़ते भी आ रहे हैं प्रश्नों में, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST कहाँ से जाता है, ये मानक समय हमारा जो है, तो ये मानक समय हमारा इलाहाबाद नैनी के समीप से लिया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछता है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। देखिए, एक तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम है, एक GMT है,
ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो यहाँ वही प्रश्न ये पूछ भी रहा है कि जो हमारा भारतीय मानक समय है, सबका अपना अपना समय अपने सिस्टम से लिया गया है, ठीक है। तो जो भारतीय मानक समय है, वो जो स्टैंडर्ड टाइम है, उससे कितने घंटे का अंतर दोनों में पाया जाता है, जीएमटी में और आईएसटी में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम में, और इसमें कितने का अंतर पाया जाता है। तो ये याद रखने वाला तथ्य है, ये आपको अंतर होता है 5.5 घंटे का। यहाँ इस मानक समय को देखते समय आपने दो चीज़ें देखा, ठीक है। एक तो आपने देखा क्या नाम है कि जो भारत का ही पूर्वी और पश्चिमी छोर है, उसमें कितने घंटे का अंतर है। तो वहाँ आपने देखा था, आप इसको ध्यान रखेंगे, वहाँ आपने देखा था 2 घंटे का अंतर है। अगर आपने ये दो चीज़ ध्यान रखी तो आप आराम से लगा लें। वहाँ आपने देखा 2 घंटे का अंतर है, और यहाँ जो आईएसटी और जीएमटी में अंतर देखा, तो ये अंतर आपने देखा कितने घंटे का है, तो ये 5.5 घंटे का है। ये ध्यान रखना, ये तथ्यात्मक चीज़ है। एक चीज़ ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट आपने देखी अभी तक, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जो देखी, वो क्या देखी, जो जिससे आप इससे जीएमटी और आईएसटी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न लगाते हैं, जीएमटी अंश और देशांतर से जो पूछे जाते हैं, तो उसमें आपने ये देखा है कि एक अंश बराबर कितना होता है, एक अंश बराबर आपने देखा है 4 मिनट होता है। एक अंश बराबर 4 मिनट आपने देखा, एक चीज। और दूसरी चीज क्या देखी हमने, इसी में 15 अंश बराबर होता है 1 घंटा। क्या देखा हमने, 15 अंश बराबर होता है 1 घंटा। ये दो चीजें हमने देखी। इन दो चीजों को हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना, तभी हम हल कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरा चैप्टर है दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु में आप ये समझिए कि इंडिया के जो चारों छोर हैं, उसमें सबसे दूरस्थ जो बिंदु हैं उनको दिखाया गया है। तो भारत के 4 दूरस्थ बिंदु देखेंगे आप। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु देखेंगे। दक्षिण मतलब क्या हो गया, दक्षिण मतलब हो गया आपका भारत के मैप में नीचे श्रीलंका की तरफ हो गया दक्षिण का मतलब। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो है, ये इंदिरा पॉइंट है। दूरस्थ दक्षिणी में 2 आता है, एक इंदिरा पॉइंट आता है, ये ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह थोड़ा सा नीचे तक गया है। तो अगर ये पूछता है क्या कहते हैं, केवल दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछता है, तो वहाँ आपका इंदिरा पॉइंट होता है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछता है, तो वहाँ पे कन्याकुमारी होता है, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अब हम देखेंगे इसके बाद हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं दूरस्थ उत्तरी बिंदु। ये क्या है दूरस्थ उत्तरी बिंदु भैया, तो दूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। ये सियाचिन ग्लेशियर में है और जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर देखते हैं दूरस्थ पश्चिमी बिंदु। ये गौर माता गुजरात है, दूरस्थ पश्चिमी है, सबसे पश्चिम में है। ये 68 अंश 7 सेकंड पे है ये। और दूरस्थ पूर्वी बिंदु देखते हैं, तो ये किबिथु है। ये कहाँ पे है, तो ये किबिथु आपका अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, प्रश्नों में पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये 68 अंश 7 सेकेंड से और 97 अंश 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य जो है, इसका भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है। यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का आपको बता रहा है, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे आईएएस का एक प्रश्न है 2015 का। ये क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, भारत के राज्यों में कौन सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पूर्वी राज्य जो इंगित होता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश होता है, और जो सबसे पश्चिमी होता है वो आपका गुजरात होता है। इस तरह से मित्रों हमने आज मुख्य रूप से इसमें 3 चैप्टर्स को देखा, और उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को ही डायरेक्ट हमने देखा। इसी तरह से जैसे भारत की कर्क रेखा अक्षांशीय विस्तार देखे, कर्क रेखा देखे, और कर्क रेखा के साथ ही साथ मानक समय देखा गया, मानक समय के साथ दूरस्थ बिंदुओं को देखा गया। और इसमें ये सारे जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे थे, ये सारे वही पॉइंट्स थे जो परीक्षाओं में घुमा फिरा के शब्दों में हेर फेर करके बार बार पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आगे सामान्य अध्ययन के खंड में अगला चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।